आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, क्या ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, क्या ये सही है या कोई बीमारी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। अक्सर दोस्तों के मैसेज आते हैं कि जब वो इंटरकोर्स करते हैं तो उनकी जो पार्टनर होती है फीमेल, उसे जो है ड्यूरिंग सेक्स वाइट डिस्चार्ज होता है। दोस्तों, बड़ा ही अहम और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप जो है इसे लाजमी सुने। अक्सर जो है हमारे ऐसे लड़के हैं कि जिनको शादी के फ़ौरन बाद जो है इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, क्या ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, क्या ये सही है या कोई बीमारी है, और इसके पीछे जो काजेज हैं वो क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, क्या ये सही है या नहीं सही। देखें, कुछ अकसाम होती हैं या कुछ ऐसी कंडीशन है, अगर आपके अंदर यानी उस वाइट डिस्चार्ज के साथ पाई जाएं तो आप ये समझ लेना कि वो अब नॉर्मल है। लेकिन अगर वो कंडीशन ना पाई जाए तो आप ये समझ लेना कि वो जो वाइट डिस्चार्ज है वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये याद रखें कि जो डिस्चार्ज है वो तो लाजमी होता है, हर फीमेल को होता है, और ड्यूरिंग सेक्स ये होना भी चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप समझ लेना कि उसे जो है कोई ना कोई मर्ज है, उसे वजाइनल ड्राइनेस है। और वजाइनल ड्राइनेस जो है एक बहुत ही बड़ा मसला बन सकता है आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए भी। अब हम ये समझते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो नॉर्मल से अब नॉर्मल बन जाएगा। देखें, अगर जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसके साथ बर्निंग हो, जलन हो, तो ये कंडीशन नॉर्मल नहीं है। अगर ड्यूरिंग डिस्चार्ज आपके प्राइवेट पार्ट पर जो है या आपके पार्टनर के प्राइवेट पार्ट पर ईचिंग हो, खारिश हो, तो ये जो मसला है ये भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि अब नॉर्मल है। अगर आपका जो डिस्चार्ज है वो बदबूदार हो, बहुत ही गंदी स्मेल हो, तो ये भी नॉर्मल नहीं, ये भी अब नॉर्मल है। अगर आपका जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही गाढ़ा बन चुका हो, थिक बन चुका हो, जैसे दही होता है, इतना ज़्यादा गाढ़ा हो कि बाज़ दफ़ा जो है उसमें जैसे क्लाट नहीं होते बड़े बड़े, वैसे क्लाट निकलते हों वाइट, अगर ये कंडीशन हो तो ये भी कंडीशन सही नहीं है, बल्कि ये भी अब नॉर्मल है। अब इसके पीछे सबसे अहम जो वजूहात हैं वो क्या हैं। देखिए, हमने जो है वजूहात खुद पैदा की हैं। हम जो प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल करते हैं, जो फीमेल करती है, उस प्रोडक्ट की वजह से भी ये मसले पैदा होते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो वजह है वो है हम जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं वजाइना पर, वो है। दूसरा, इसी तरह ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा केमिकल जिससे हम जो है अपने प्राइवेट पार्ट से हेयर जो है रिमूव करते हैं, उससे भी ये जो मसला है ये पैदा हो सकता है। तीसरा, अगर आपके पार्टनर ने यानी फीमेल के पार्टनर मेल ने कोई ऐसी मेडिसिन यूज की है ड्यूरिंग सेक्स, ड्यूरिंग इंटरकोर्स अपने यूरेथ्रा पर, तो उस केमिकल, उस मेडिसिन, उस स्प्रे या कोई भी ऑयल की वजह से भी ये जो वजाइनल डिस्चार्ज है ये नॉर्मल से अब नॉर्मल बन सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें एक ऐसी वजह के ऊपर जो इन सारी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह है, तो वो है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक ऐसा इन्फेक्शन पाया जाना जिसकी वजह से जो वाइट डिस्चार्ज है वो नॉर्मल से अब नॉर्मल बन जाता है। देखें, ओवरी के अंदर यानी जो अंडादानी है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होगा तो ये जो डिस्चार्ज है नॉर्मल से अब नॉर्मल बन जाएगा। इसी तरह अगर यूट्रस के अंदर कोई मसला होगा या यूट्रस का जो बाहर वाला मुंह है सर्वेक्स, अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, तो उस वजह से भी जो वाइट डिस्चार्ज है वो नॉर्मल से अब नॉर्मल बन सकता है। लेकिन याद रखें, ये जो डिस्चार्ज होना है ये हर फीमेल को होता है और होना चाहिए, ये जो कंडीशन है सही है। और ड्यूरिंग सेक्स जो है इसका होना आपके पार्टनर के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
और उसकी एक लिमिट होती है। अगर आप जो है ये महसूस करते हैं कि जब आप शुरू करते हैं इंटरकोर्स, शुरू करने के फौरन बाद नहीं, चंद मिनट के बाद ये जो वाइट डिस्चार्ज है शुरू हो जाता है, तो पार्टनर को जो है ये पता चल जाता है कि अभी आप जो है रेडी हैं, इसमें अभी आपको कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी इंटरकोर्स करने से। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज नहीं होगा तो उसमें ये मसला बन सकता है कि अगर आपका पार्टनर जो है आपसे सेक्स करेगा, इंटरकोर्स करेगा, तो आपको जो है पेनफुल सेक्स का मसला बन सकता है। अब इसलिए ये जो डिस्चार्ज है ये होना जरूरी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या इस वाइट डिस्चार्ज का इलाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने पहले आपको बताया है कि वाइट डिस्चार्ज अगर नॉर्मल होगा तो वो एक सही कंडीशन है, उसका इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो लाजमी है और ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों याद रखें, अगर फीमेल को डिस्चार्ज के दौरान बर्निंग हो यानी जलनदार दर्द का होना, ईचिंग हो, खारिश का होना, रेडनेस हो, या कोई इन्फेक्शन बन जाए, या फिर फीमेल का जो पार्टनर है उसके उज़्व तनासल पर कोई किसी किस्म का मसला बन जाए, ईचिंग, बर्निंग, पेन, रेडनेस या कोई भी इन्फेक्शन, तो उस सूरत में आपके लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब हर कंडीशन के ऊपर जो है मेडिसिन और होती हैं। बर्निंग होगी तो मेडिसिन और है, ईचिंग होगी तो मेडिसिन और है, रेडनेस होगी तो मेडिसिन और है, इन्फेक्शन होगी तो मेडिसिन और है। अब इसका हल जो है वो एक ही है कि आप इस मसले के लिए फौरन जो है किसी भी सीनियर डॉक्टर से मशवरा करें। लेकिन दोस्तों अगर आप जो है मशवरा करने से शर्माते हैं, डरते हैं, खौफ खाते हैं, तो उसका भी हमारे पास एक हल है। वो है कि आप जो है कहीं भी हैं, आप हमसे रब्ता करें और उसके बाद जो है अपने लिए मुफीद नुस्खा हासिल करें। अगर पॉसिबल हुआ, मेडिसिन की ज़रूरत हुई, तो हम जो है आपको इस मसले के लिए मेडिसिन भी भेज सकते हैं आपके एड्रेस पर। और इंशाल्लाह अगर आप जो है हमारी बताई गई या हमारी बनाई गई जो मेडिसिन होती है, जो शॉर्ट कोर्स होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपका ये वाला जो मसला है वो इंशाल्लाह कभी दोबारा नहीं होगा। आखिर में दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर आपका इस वीडियो के मुताल्लिक कोई किसी किस्म का सवाल है, तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मजीद अगर आपका मर्दाना या जनाना पोशीदा मसला हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।